नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ भारत के दिल, ग्वालियर की उस धरती पर जहाँ आज भी इतिहास के पन्नों में सोने की चमक जिंदा है, जहाँ दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि शाही रुतबे और वैभव की गवाही देती हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधिया के स्वर्ण महल की, यानी उस जय विलास पैलेस की, जहां हर कोने में सोने की झिलमिलाहट, यूरोपीय वास्तुकला की नफासत और भारतीय राजाओं की शान एक साथ मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां सिर्फ महल नहीं बल्कि इतिहास बोलता है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश का वो शहर जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक हर युग में अपनी अलग पहचान बनाता रहा है। यहाँ की ग्वालियर किला, संगीत सम्राट तानसेन की धरती और सिंधिया घराना तीनों मिलकर बनाते हैं इस शहर की आत्मा। 9वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का दौर था, तब ग्वालियर के राजघराने की शान थी महाराजा जयाजी राव सिंधिया। उन्होंने सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि वास्तुकला और संस्कृति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी और इसी स्वर्ण युग में बना था वो महल जिसे आज हम जानते हैं जय विलास पैलेस के नाम से। सन 1874 ईस्वी में महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने तय किया कि वे एक ऐसा महल बनवाएंगे जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में राजसी वैभव का प्रतीक बने। उन्होंने इसके निर्माण के लिए बुलाया था एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट, सर माइकल फिलोरेंस। कहा जाता है कि यह महल इतालवी, तुस्कन और कोरिंथियन शैली का संगम है। महल का निर्माण उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, जो उस दौर में एक विशाल रकम थी। और सबसे खास बात, इस महल का दरबार हॉल यानी स्वर्ण हॉल, जहां की छत पर टंगा है दुनिया का सबसे बड़ा झूमर, जिसका वजन है करीब 3.5 टन यानी 3500 किलो से भी ज्यादा। और इसे लगाने के लिए छत की मजबूती जांची गई थी 8 हाथियों को ऊपर चलाकर, ताकि सुनिश्चित हो कि झूमर का भार सह सके। दोस्तों, जब आप इस महल के दरबार हॉल में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपनों के महल में आ गए हों। छत पूरी तरह सोने के पत्तों से मढ़ी हुई है। सजावट में इस्तेमाल हुआ है 24 कैरेट गोल्ड लीफ, जो ब्रिटेन से विशेष रूप से मंगवाया गया था। दीवारों पर यूरोपीय डिजाइन, संगमरमर के स्तंभ और नीचे बिछी है ऐसी कालीनें जो हाथ से बुनकर बनाई गई थीं, जिन पर सिर्फ राज परिवार ही कदम रखता था। वो झूमर, जिनमें हजारों क्रिस्टल जड़े हैं, रात में जब जलाए जाते हैं तो पूरा महल सोने की तरह दमक उठता है। इसलिए इसे कहा गया सिंधिया का स्वर्ण महल। जय विलास पैलेस 3 मंजिला है और हर मंजिल की अपनी एक कहानी है। पहली मंजिल में थी राजसी सभाएं, दूसरी में रानियों और मेहमानों के कक्ष और तीसरी मंजिल पर आज भी है सिंधिया परिवार का निजी निवास। महल के भीतर कुल 400 से ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ कमरों को आज जय विलास म्यूजियम के रूप में आम जनता के लिए खोला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राजा रानियों के वस्त्र, रथ, तलवारें, शाही साज सामान, यहाँ तक कि सोने चांदी की बनी खाने की थालियां भी। महल में एक ऐसा डाइनिंग टेबल भी है जो रेल की पटरियों पर चलता था। उस पर रखी मिनिएचर ट्रेन मेहमानों को खाना परोसती थी। यानी ब्रिटिश दौर में भी यहाँ की शाही सोच सबसे अलग थी। सिंधिया वंश की शुरुआत 18वीं सदी में महादजी सिंधिया से मानी जाती है, जो मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख योद्धा थे।
उनकी वीरता और रणनीति ने उन्हें मध्य भारत का शासक बना दिया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह वंश राजनीति और समाज में प्रभावशाली बना रहा। जयाजी राव सिंधिया के बाद माधवराव सिंधिया और फिर माधवी राजे सिंधिया और वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस वंश ने इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक अपनी पहचान बनाए रखी है। लेकिन दोस्तों, इस वैभव के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य और घटनाएं जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय महल के पुराने हिस्सों से कभी कभी संगीत की धुनें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रियासत का कार्यक्रम आज भी जारी हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह वही सुर हैं जो कभी तानसेन की परंपरा से जुड़े दरबारी संगीतकार बजाते थे। कुछ पुरानी कहानियां ये भी कहती हैं कि महल के तहखानों में एक छिपा खजाना है जिसे सिर्फ सिंधिया परिवार ही जानता है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ग्वालियर के लोग आज भी इसे स्वर्ण रहस्य कहते हैं। जय विलास पैलेस का निर्माण सिर्फ रहने के लिए नहीं हुआ था, यह एक राजनयिक प्रतीक था। यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वायसराय और विदेशी अतिथि रुकते थे। महल में उनके लिए यूरोपीय शैली के कमरे बनाए गए थे। यहाँ की दीवारों पर लगी इटालियन पेंटिंग्स, फर्नीचर फ्रेंच नक्काशीदार लकड़ी का था और हर वस्तु उस युग की राजसी सोच को दिखाती थी। जय विलास पैलेस सिर्फ महल नहीं बल्कि कला का जीवंत संग्रहालय है। यहाँ की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स यूरोपीय, मुगल और मराठी शैलियों का मिश्रण है। छतों पर जो नक्काशी है वो शुद्ध सोने की परत से बनाई गई। महल के बगीचे में आज भी इतालवी मूर्तियां और फव्वारे आपको यूरोप की झलक देते हैं। कह सकते हैं कि यह पूर्व और पश्चिम का अनोखा मेल है। आज जय विलास पैलेस का एक हिस्सा जय विलास म्यूजियम एंड ट्रस्ट के रूप में जनता के लिए खुला है। यहाँ रोज हजारों पर्यटक आते हैं जो इस महल के स्वर्ण दरबार, राजसी डाइनिंग हॉल और शाही जीवन शैली को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। यहाँ फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और फोटोग्राफी की शूटिंग भी होती रहती है। महल के बचे हिस्से में आज भी सिंधिया परिवार निवास करता है और ग्वालियर की संस्कृति का संरक्षण करता है। जय विलास सिर्फ एक महल नहीं बल्कि ग्वालियर की आत्मा का हिस्सा है। यहाँ तानसेन की तान भी गूंजती है और सिंधिया वंश का गौरव भी दमकता है। शहर की हवाओं में आज भी वो शाही एहसास बसा है जो हर यात्री को बताता है कि भारत की रियासतें सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीता जागता अनुभव है। दोस्तों, जय विलास पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उस दौर की कहानी है जब राजसी ठाठ, कला और संस्कृति अपने चरम पर थे। हर झूमर, हर दीवार, हर चित्र एक कहानी कहता है कि कभी भारत के राजघराने दुनिया के सबसे वैभवशाली घरानों में गिने जाते थे। अगर आप ग्वालियर जाएं तो इस महल को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोना नहीं चमकता बल्कि इतिहास का गौरव और भारतीय संस्कृति की आत्मा चमकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सिंधिया के स्वर्ण महल की ये अद्भुत कहानी? दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।